हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अमेजोन इंडिया या फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं तो आप में से बहुत सारे लोगों का एक कॉमन कंसर्न है कि ये दोनों ही मार्केट प्लेसेस हमें बूस्ट कब देते हैं। क्योंकि आप सभी को ये बात तो मालूम है कि अमेजोन इंडिया और फ्लिपकार्ट इंडिया सारे नए सेलर्स को कम से कम एक बार बूस्ट जरूर देता है। लेकिन वो बूस्ट उनके ई कॉमर्स बिजनेस में या यूं कहें कि उनके प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी को बढ़ा दिया जाता है। लेकिन वो प्रोडक्ट्स विजिबिलिटी में जो इन्हेंसमेंट है या इंक्रीमेंट है वो किस कंडीशन पे अमेजोन इंडिया और फ्लिपकार्ट अपने सेलर्स को ऑफर करते हैं, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि ये दोनों ही ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस अपने ऑनलाइन सेलर्स या ई कॉमर्स सेलर्स के बिजनेस को एक बार बूस्ट जरूर देते हैं और वही बूस्ट आपको आगे जाने के लिए काफी होता है। अगर आप उसको कैच कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका ई कॉमर्स बिजनेस यहाँ पे ग्रो करने वाला है। और अगर आप उसको कैरी ऑन नहीं कर पाए या कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए तो फिर कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कंडीशन है जब अमेजोन इंडिया और फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन सेलर्स के बिजनेस को बूस्ट करता है और आप ये कैसे कर पाएंगे और क्या कंडीशंस हैं, क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जिनको आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा या उन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको बूस्ट मिल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। देखिए सिर्फ 4 कंडीशंस हैं या 4 पैरामीटर्स हैं, 4 कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। अगर ये 4 कॉन्स्ट्रेंट्स आप फॉलो कर लेते हैं तो फिर आपका बिजनेस 100% बूस्ट करेगा, वो चाहे अमेजोन इंडिया हो चाहे फ्लिपकार्ट इंडिया हो। क्योंकि इनका जो एल्गोरिथम है इन दोनों ई कॉमर्स जाइंट का वो लगभग सिमिलर है और दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े कंपटीटर हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ बातें समझनी पड़ेगी। बात करते हैं पहले कंडीशन की या पहले पैरामीटर की। ये दोनों ही ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस, कोई भी जब नया सेलर आता है वो कितना बड़ा क्यों ना हो, वो कितना छोटा क्यों ना हो, मतलब उसका बिजनेस कितना स्मॉल हो कितना लार्ज हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ये उस ई कॉमर्स बिजनेस को या एंटिटी को इवेल्युएट करते हैं। तो जो पहला पैरामीटर है वो ये देखा जाता है, मींस इनकी एल्गोरिथम इतनी स्मार्ट है, उसका जो एआई सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, वो काफी स्मार्ट तरीके से बनाया गया है। तो ये ट्रैक करता है कि जितने ऑर्डर्स आप फुलफिल कर रहे हैं, वो चाहे 2 हो 5 हो 200 हो, उनमें कितने रिटर्न आ रहे हैं, कितने लोग आपको पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, कितने लोग निगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, कितने लोग आपके प्रोडक्ट रिव्यूज दे रहे हैं, प्रोडक्ट पे जाके प्रोडक्ट की रेटिंग सबमिट कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, कितने लोगों ने न्यूट्रल फीडबैक दिया है। मतलब ये दोनों ही ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस का जो मेजर कंसर्न है वो ये है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। और क्वालिटी प्रोडक्ट कॉमन सेंस है कि आपका प्रोडक्ट कम से कम रिटर्न आना चाहिए और अच्छे रिव्यूज और सेलर फीडबैक गेन करने चाहिए। और ये तभी होगा जब क्वालिटी के साथ ही साथ आपका प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी होगा। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है लेकिन जो आप पैसे ले रहे हो कस्टमर से वो बहुत ज़्यादा ले रहे हो, तो बहुत बढ़िया होते हुए भी फिर वो बेकार हो जाता है उस कस्टमर की नज़र में। और अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, एक्सीलेंट है, और जो पैसे आप ले रहे हो वो उससे कम ही ले रहे हो, तो कई बार कस्टमर बहुत ज़्यादा खुश होता है और आपको आके फीडबैक और रेटिंग सबमिट करता है। अब आपको इसी इक्वेशन को मेंटेन करके चलना है कि प्रोडक्ट जो हम बेचेंगे वो क्वालिटी प्रोडक्ट बेचेंगे और जो क्वालिटी प्रोडक्ट है वो उस दाम पे बेचेंगे कि एक बार कस्टमर भी सोचे कि यार ये तो बहुत अच्छी डील हमने कैच कर ली है। अगर आप ये चीज कर पा रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, डेफिनेटली ये आपके ई कॉमर्स बिजनेस को बूस्ट करने में बहुत बड़ी हेल्प आपकी करने वाला है। तो ये पहला पैरामीटर है जो ये दोनों ही कंपनीज या ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस अमेजोन और फ्लिपकार्ट देखते हैं। बात करते हैं सेकेंड पैरामीटर की। सेकेंड पैरामीटर यहां पे ये देखा जाता है कि आप कितना फ्रीक्वेंटली कैंपेन या डील्स रन कर रहे हैं। देखिए एक बात तो आप मान लीजिए, अमेजोन इंडिया और फ्लिपकार्ट की बहुत ज्यादा अर्निंग कैंपेन से होती है। जो हम लोग अपने कैंपेन्स या प्रमोशंस रन करते हैं उसका जो पैसा कटता है वो डायरेक्ट इनके पास जाता है और ये इनको एक अच्छा मुनाफा देता है। इसीलिए दोनों ही कंपनी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करती हैं कि आप कैंपेन चलाते हैं या नहीं चलाते हैं, कितना बजट आपका पर डे का है।
तो अगर आप नए सेलर हैं तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप सारा पैसा कैंपेन में लगा दें, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा आपको कैंपेन्स मींस प्रमोशंस चलाने में, कुछ लाइटनिंग डील लगाने में, कूपन्स क्रिएट करिए, ये आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये करते हैं तो ये जो इनकी एल्गोरिथम है वो एक्स्ट्रा विजिबिलिटी आपको देने लगती है कई बार, जिससे आपको एक बड़ा फायदा मिलता है। क्योंकि ये सेकंड पैरामीटर है आपको अपनी बिजनेस को बूस्ट कराने का या सेल्स वेलोसिटी बढ़ाने का। क्योंकि कभी ना कभी ये दोनों ही कंपनीज अपने ऑनलाइन सेलर्स के ई कॉमर्स बिजनेस को बूस्ट करती हैं, मतलब उनकी प्रोडक्ट विजिबिलिटी को बढ़ाती हैं, मतलब आपकी सेल्स वेलोसिटी बढ़ा देती हैं, जिससे आप ज्यादा सेल्स गेन कर पाते हो। तो ये सेकंड पैरामीटर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत आपको डील्स, कूपन, कैंपेन्स में भी जाना चाहिए और आपको एक बैलेंस बना के इन चीज़ों को रन करना चाहिए। बात करते हैं थर्ड पैरामीटर की। थर्ड पैरामीटर ये देखते हैं कि ये जो सेलर है ना, क्या जिस कैटेगरी में डील कर रहा है, जो इसकी मेजर कैटेगरी है, उसमें स्टैंड आउट करता है या नहीं करता है। मतलब मैं बात कर रहा हूं परफॉर्मेंस इंडेक्स की। आपने फ्लिपकार्ट पे भी देखा होगा, आपने अमेजोन पे भी देखा होगा, ये दोनों स्कोर आपको दिखाए जाते हैं। मतलब अमेजोन पे अगर आप जाएं तो होम पेज पे भी आपको इंडेक्स स्कोर देखने को मिल जाता है। ऐसे ही फ्लिपकार्ट में भी दिखता है ग्रोथ इंडेक्स। ये इंडेक्स ये बताता है कि आप जिस लायक हैं या जो बिजनेस का आपका लेवल है, उस लेवल पे जितने दूसरे लोग बिजनेस कर रहे हैं वो आपसे कितना अच्छा कर रहे हैं और या कितना खराब कर रहे हैं। मतलब आप उसमें स्टैंड आउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जितना ज्यादा ग्रोथ इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इन ई कॉमर्स कंपनीज के जो एम्प्लॉइज हैं, जो मैन्युअली ऑडिट करते हैं किसी सेलर्स की विजिबिलिटी को बढ़ाने या घटाने के लिए, उनकी नजर आप पे पड़ जाएगी। ठीक है ना। इसीलिए आपको अपना परफॉर्मेंस इंडेक्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मतलब कहने का यह है कि जो आपकी मेजर कैटेगरी है उसको आपको डोमिनेट करना पड़ेगा, स्टैंड आउट करना पड़ेगा, तो आपका काम बन सकता है। बात करते हैं फोर्थ पैरामीटर की, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको ट्रस्टवर्दी होना पड़ेगा। अब आप कहोगे ये क्या चीज है। देखो, अमेजोन और फ्लिपकार्ट ये ऐसे सेलर्स को पसंद करते हैं जो कि इनके मार्केट प्लेसेस को आगे ले जाने में इनकी मदद करते हैं। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अमेजोन ये चाहता है कि हमारे यहाँ जितने सेलर आ रहे हैं वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हों वो बाकी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस से बेहतर क्वालिटी में हो और कम पैसे में हो। ना कम पैसे में हो तो बराबर में बेचो। मतलब कहने का ये है कि अगर आप ऐसे सेलर हैं जो मल्टीपल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बेचते हैं या आप सिंगल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे बेचते हैं, बट आपके जैसे प्रोडक्ट बहुत सारे लोग बेच रहे होंगे, अगर वो उस टाइप के प्रोडक्ट आपसे कम पैसे में ऑफर कर रहे हैं और आपसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं या बराबर की क्वालिटी दे रहे हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्योंकि ये ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस यही चाहते हैं कि आप यहां जो बेचो वो बेस्ट क्वालिटी में हो और कम से कम रेट में हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सारे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे बेचते हो तो कोई ये नहीं चाहता है कि आप अमेजोन पे महंगा बेचो, फ्लिपकार्ट पे सस्ता बेचो, या फ्लिपकार्ट भी नहीं चाहता है कि आप उनके यहाँ महंगा बेचो और अमेजोन के यहाँ सस्ता बेचो। मैंने आपको पहले ये चीज़ बता चुका हूँ मैं, इसीलिए इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको स्टैंड आउट करने का मतलब ये है कि आपको ट्रस्टवर्दी दिखने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक सिग्नल देना पड़ेगा अमेजोन को या फ्लिपकार्ट को कि हम आपके ई कॉमर्स को आगे ले जाने में या आपके ई कॉमर्स वैल्यू को आगे ले जाने में आपकी मदद कर रहे हैं। और मदद तभी आप करेंगे जब आप कहीं और उससे कम दाम में नहीं बेच रहे हों, आप जो बेच रहे हों वो बेस्ट क्वालिटी का हो। साथ ही साथ ऐसा ना हो कि रिटर्न पीरियड या रिप्लेसमेंट पीरियड ओवर होने के बाद कस्टमर अमेजोन को कंप्लेन कर रहा है कि 1 महीने बाद इस प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत डिग्रेड हो गई, बहुत बेकार है, घटिया प्रोडक्ट है, 7 दिन में या 10 दिन में नहीं पता चल पाया। अगर ये लॉन्ग टर्म में कंप्लेन आपको मिल रही है, जो कि कई बार रिटर्न विंडो या रिप्लेसमेंट विंडो क्लोज हो जाती है तो वो रिटर्न नहीं कर पाता है, तो ये आपके लिए ज्यादा हार्मफुल होगी, क्योंकि इसको अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों बहुत सीरियस लेता है। ठीक है ना। तो आपको कुल मिला के ऐसा शो करना है कि आप इस ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के लिए ट्रस्टवर्दी हो, चाहे वो अमेजोन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, और आप इनकी वैल्यू को आगे ले जाने में मदद कर रहे हो। ठीक है ना। अगर आप ये चारों पैरामीटर्स सेटिस्फाई कर पाते हैं, फॉलो कर पाते हैं या इसमें आप आ पाते हैं, तो डेफिनेटली
इनका जो एआई सिस्टम है, एक तो वो आपके बिजनेस को बूस्ट करने वाला है, और दूसरा इनकी जो इंटरनल टीम है जो ऑडिट करती रहती है समय समय पे कि किसके बिजनेस को ग्रो करना है, मतलब किसको इंक्रीमेंट देना है, किसको डिक्रीमेंट देना है, उसकी नजर आप पे जरूर पड़ेगी, क्योंकि हर महीने एक ऑडिट होती है। और उस ऑडिट में जैसे ही आप आएंगे, बिना आपके बताए आपके बिजनेस को बैक एंड से चेक कर लिया जाएगा कि आप क्या बेचते हैं, कितना बेचते हैं, क्यों बेचते हैं, कैसे बेचते हैं। और एक बार आप वो वहां पे आ गए लाइमलाइट में, तो डेफिनेटली वो आपकी सेल्स वेलोसिटी को बढ़ाने वाले हैं। और एक बार आपकी सेल्स वेलोसिटी में इंक्रीमेंट दे दिया गया तो प्रोडक्ट विजिबिलिटी तुरंत बढ़ जाएगी, और विजिबिलिटी बढ़ गई तो आपकी सेल्स बढ़ने वाली है। इसीलिए ये सारी चीजें फॉलो करिए और इसको मेंटेन करिए, इवन इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करिए, नई नई क्रिएटिविटी लेके आइए, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अच्छा करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भले कंपटीशन है, लेकिन अगर आप उस कंपटीशन को ओन करते हैं तो डेफिनेटली आपका ई कॉमर्स बिजनेस ग्रो होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।